अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNA+। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब। इनसे जानेंगे कि चेयरमैन PTI को इस वक्त कहाँ रखा हुआ है और उनके साथ जेल में कैसा सलूक किया जा रहा है। इस सवाल से उनके पास क्या अपडेट है, सर बताइएगा। इस वक्त उनको पहले अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। उसके बाद हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हमने मुलाकात, हमारी लीगल टीम कल गई थी मुलाकात के लिए, उनको भी मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अहले खाना को मिलने की इजाज़त दी गई है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको मिलने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त तक जो ही ख़बरें हमारे पास मीडिया के ज़रिए आ रही हैं और उसमें यही है कि उनको एक जो उनके बुनियादी हक़ है, जिस तरह उनको रखा जाना चाहिए था, जिस तरह एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का और एक आलमी सतह के रहनुमा के जो एक उनके बुनियादी हक़ हैं, तो उस तरह के उनको बुनियादी हकूक़ अभी तक फ़राहम नहीं किए गए। अटक जेल के अंदर उनको C क्लास में रखा गया, जहाँ कोई भी किसी भी किस्म की सहूलियात मुयस्सर नहीं होती। अब कल से मीडिया पे ख़बर चल रही है कि अटक जेल से अडयाला मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हमें कोई मुसद्दक़ा या उस तरह मालूमात उस हवाले से नहीं आ रही। जिस वक्त तक अब हम उनसे मुलाकात करेंगे तभी जो है वो हमें मालूम होगा कि उनको बकिया भी कोई सहूलत फराहम की गई है या सिर्फ ये मीडिया पे खबरें चलवाई जा रही हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI की लीगल टीम जो है वो अटक जेल जा रही है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और आप भी यही कह रहे हैं कि उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आप लोगों ने एक पिटीशन दायर की है कि उनके ख़ानदान को, लीगल टीम को, सीनियर कायदीन को जो है वो इमरान खान से मिलने दिया जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? रिट पिटीशन अभी हमने दायर कर दी है, तो अभी वो दायरी ब्रांच में है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़िक्स हो जाए, उसकी समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। तो फिर उसके बाद फिर हमारी सदा है कि जो हमारी लीगल टीम है और अहले खाना है और सियासी जमात के जो हमारे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि तोशाखाना केस के बाद लीगल टीम ने ये ऐलान किया था कि इसको चैलेंज किया जाएगा और इसको PTI की जानब से कबूल नहीं किया गया। लीगल टीम ने कहा कि हम हर माह में इसको लेकर जाएंगे। अब तोशाखाना केस का जो मायून दिलावर साहब ने जो फैसला किया, इस हवाले से क्या फरमाएँ? देखें, जो मायून दिलावर साहब का जो फ़ैसला है, बुनियादी तौर पे वो आइन के जो आर्टिकल 10 है, जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है उसके, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसकी बुनियादी दफ़ात के, ट्रायल के बुनियादी असूलों के, इंसाफ के जो मुकर्रर करदा ज़ाब्ते हैं उनके बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ है। चूँकि किसी भी शख्स के ऊपर जब कोई इल्ज़ाम होता है तो उसको सफाई का भरपूर मौका दिया जाता है, उसको अपने गवाह पेश करने की इजाज़त दी जाती है। अगर वो अपने सफाई में 100 गवाह पेश करे तो अदालत उसको इजाज़त देती है कि वो हर गवाह को पेश करे। अदालत किसी भी गवाह को ये डिटरमिन नहीं कर सकती कि ये शख्स मुल्ज़म के हक़ में दफ़ा पेश कर सकता है या नहीं कर सकता, कि हक़ में के दफ़ा में ये शहादत पेश कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा जज कभी भी नहीं फ़ैसला दे सकता और ना ही दूसरी साइड से एतराज़ उठाया जा सकता है। जिस तरह इस्तगासा के गवाहान के ऊपर मुल्ज़म की तरफ से कोई उनकी रिजेक्शन की एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, तो इस तरह जो सफाई के गवाहान हैं उनके ऊपर भी एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन यह एतराज़ भी उठाया गया, हक़ के सबसे पहले हक़ दफ़ा ख़त्म किया गया, फिर जो हमारी फ़हरिस्त गवाहान सफाई थी उसको मुस्तरद किया गया और उसके बाद जो हमारा हतमी दलाइल होते हैं जिसके अंदर पूरे केस की एक एक नुक्ते के ऊपर बहस की जाती है और अमूमी तौर पे ये प्रैक्टिस भी है और अदालत भी होती है, इंसाफ का बुनियादी तकाजा भी है कि मुल्ज़म को उसका अपना मौक़िफ़ बयान करने की पूरी आज़ादी दी जाए। और अमूमी तौर पे प्रैक्टिस के अंदर ये होता है कि जो हतमी दलाइल होते हैं वो 7 दिन तक भी चलते रहते हैं और अदालतें उसको एक पल के लिए भी नहीं रोकती, ताकि मुल्ज़म को अपनी सफाई के अंदर एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, एक एक जो सफ़ा है वो अदालत के सामने पेश करने की, उसको हाईलाइट करने का मौका मिले। लेकिन यहाँ वो हमारे जो हतमी दलाइल थे वो भी नहीं सुनेंगे। हाँ सब हम देख रहे हैं कि 2 दिन से वकला मिलने जा रहे हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा। आज फिर आप लोग जाएंगे चेयरमैन PTI को जेल में मिलने के लिए। आप क्या समझते हैं कि अगर आज भी ना मिलने दिया गया और इधर से भी अगर फ़ैसला थोड़ा डिले हो गया तो क्या समझते हैं कि अगर उन्होंने दस्तखत वगैरह कर दिए थे कल जब नईम हैदर चौधरी साहब गए थे वहाँ? जी, दस्तखत उन्होंने सबसे पहले मिलने की इजाज़त भी नहीं दी और जो वकालतनामे थे उनके ऊपर दस्तखत करने की भी हमें दस्तखत करके हमारे हवाले भी नहीं किए गए थे। अलबत्ता हमने जमा करवाए थे और आज हम फिर दोबारा हमारी लीगल टीम गई हुई है, तो जैसे अगर वकालतनामे साइन हो गए तो वो आ जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चेयरमैन PTI को जो है वो रिलीफ मिल सकता है? और इस तोशाखाना के केस की वजह से वहाँ आप चैलेंज कर रहे हैं, पिटीशन दायर हुई है नहीं हुई, क्या वजह? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की आखिरी उम्मीद है और हमने वहाँ इस केस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है वो वहाँ चैलेंज किया हुआ है। जैसे ही उसके ऊपर समाअत होती है
तो तमाम जितने कानूनी अमूर हैं, अगर वो वहाँ जैसे ही ज़ेर बहस आएंगे तो तोशा खाना केस कलअदम करार दे दिया जाएगा। खान साहब लास्ट ये फरमा दीजिएगा कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो मुंतकली अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से भी कहा गया कि उनको यहाँ मुंतकिल किया जाए। सोशल मीडिया पर चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम पर काफ़ी तनकीद हो रही है, जो चेयरमैन पीटीआई से उनके कारकुनान मोहब्बत करते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया पर क्यों इतनी तनकीद की जा रही है आप लोगों पर? हालाँकि आप तो फील्ड में हर पेशी में उनके साथ साथ हमने देखा कि आप वहाँ होते थे, पूरी टीम होती थी। तो सोशल मीडिया पे जो दो दिनस्ता या गैर दिनस्ता लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखें, जो तनकीद कर रहे हैं वो भी हमारे सर आंखों पे हैं, वो भी कायद से, इमरान खान साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो वो अब इतना वो हैं, ज़ाहिर वो जज्बात रखते हैं अपने लीडर के लिए, तो तनकीद करते हैं। हमें ऐसा उस पर बुरा नहीं महसूस होता। बल हम यहाँ भी अपनी तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि हम जितनी भी कोशिश है वो पूरी कर रहे हैं। तो इनका जितना भी कोशिश थी कि हमारे कायद को नाअहल करने की, या जितना अर्सा बहुत पहले ये उनको कैद करना चाह रहे थे, जैसे 18 मार्च को, फिर 9 मई को, तो दो बड़े फेज़ थे जिनसे हमने अपने जो कायद थे उनको निकाल के लाएं। तो इंशाल्लाह यहाँ से भी निकाल के लाएंगे और इंशाल्लाह बाइज़्ज़त इस केस से बरी भी करवाएंगे और ये केस ख़त्म भी करवाएंगे। बस सिर्फ ये है कि आप हमारा हौसला बढ़ाएं। तो तनकीद की कोई बात नहीं है, देखते रहते हैं हम, तनकीद होती रहती है, तो कोई हम उसको दिल पे नहीं लेते, तो हम वेलकम करते हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ है और निज़ाम अदल के अंदर जिस तरह जज हुमायूं दिलावर साहब ने किया वो भी आपने देख लिया है, और इसी तरह पूरा पाकिस्तान का 14 जमातें, जितनी सारी सियासी जमातें एक तरफ है, पूरा माफिया एक तरफ है, और एक अकेला जो आपका और हमारा लीडर है वो एक तरफ है। तो उन तमाम रुकावटों को हम सिर्फ अपने कायद के साथ अकेले ही खड़े होकर फेस कर रहे हैं और अपने कायद को उन मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।